हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग बिजनेस। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है गेम थियरी। इसकी एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस ये है कि ये 8 से 7 मार्क के लिए आता है। वैसे इफ यू गो फॉर एमबीए, एमबीए में भी आपको सेम वन में ओआर करके सब्जेक्ट है, वहां पे भी इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और वहां पे तो और डिटेल में भी आता है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, हम पहले ये समझेंगे कि ये सेशन में हम क्या क्या समझने वाले हैं और क्या क्या हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे यहां से। सबसे पहले हम समझेंगे कि गेम थियरी होता क्या है, बेसिक सा एग्जांपल लेके समझेंगे उस चीज को। देन टाइप्स ऑफ गेम, कितने टाइप्स के गेम होते हैं इसको समझेंगे हम। देन टर्मिनोलॉजीज, इसे समझने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, आपको हार्डली 10 to 8 मिनट लगने वाले हैं। और ये वाला जो पार्ट है आपका मैक्सी, मीन एंड मिनी मैक्स, इसके बेसिस पे ही तो आप सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन आपको यहां पे इस दो टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा, इस एग्जाम्पल को लेते हुए, दैट इज एयरटेल एंड जियो, वो नॉर्मली कहीं पर अवेलेबल नहीं है। तो जरूर इस वीडियो को आगे तक के देखना, स्पेशली ये दो पार्ट, मैक्सिमीन और मिनीमैक्स वाला पार्ट, तो आपको जरूर देखना चाहिए। सो विल बी कवरिंग ऑफ ऑल दिस पॉइंट, पे ऑफ मैट्रिक्स, सैडल पॉइंट, वैल्यू ऑफ गेम, सारा चीज देखेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे सिलेबस। सिलेबस तो वैसे पहले देखना चाहिए, लेकिन खैर लास्ट में हम देखेंगे तो हमें बहुत मजा आएगा कि यार मजाक मजाक में 20 से 25 मिनट में तो हमने सारी चीज कवर कर ली है। यस, तो हम देखेंगे गेम थियरी। गेम थियरी के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं कि गेम ये टर्म है क्या। बचपन से हमने बहुत सारे लोगों ने गेम खेला है, तो इसमें मिनिमम प्लेयर की रिक्वायरमेंट है आपको, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2। कम से कम 2 प्लेयर होना जरूरी है। दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतने प्लेयर होंगे तो ही गेम होगा, राइट। नेक्स्ट, एक सेट ऑफ रूल होने की जरूरत है। देखो, चाहे आप क्रिकेट देख लो, फुटबॉल देख लो, जो भी देख लो, वहां पे एक सेट ऑफ रूल है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहां पे भी जब कंपटीशन की बात आ रही है तो 2 प्लेयर तो वहां पे भी है, यस। और सेट ऑफ रूल उनके लिए क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है वो उनके लिए सेट ऑफ रूल है, राइट। टैक्सेशन की बात आ गई, ठीक है, या उनका ऑडिटिंग हो रहा है, ये सारी चीज उनके लिए सेट ऑफ रूल है, ठीक। देन इसकी जो मेन क्रक्स है गेम थियरी के अंदर, गेम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है डिसीजन मेकिंग, कि आप क्या फैसले ले रहे हो, राइट। अच्छा, फैसले जो लेने हैं हमें, वो एक तरफा फैसला नहीं होगा, वो विथ रिस्पेक्ट टू होगा हमारे अपोनेंट के हिसाब से, कि हमारा अपोनेंट क्या कर रहा है उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे, कि हमारे अपोनेंट का डिसीजन क्या है, उसके बेसिस पर हमारा डिसीजन होगा। आप क्रिकेट देखते रहोगे तो उसमें ऐसा होता है कि यार 20 ओवर का मैच चल रहा है, रन ज्यादा लग गए हैं, तो स्ट्रेटेजी में सडनली चेंजेस आती है कि नहीं यार, हम तो टारगेट कर रहे थे कि 170 तक ही रन देना था, लेकिन 200 लग गए। तो करते क्या है, थोड़ा सा रन रेट बढ़ाने के लिए हम नीचे से किसी बॉलर को ओपनिंग करवा देते हैं या वन डाउन भेज देते हैं कि भाई तुझे सिर्फ 6 से 8 बॉल खेलना है, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 तू 6 मार के आ। तो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अपोनेंट जो डिसीजन ले रहा है उसकी बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। अच्छा, आउटकम क्या है गेम थियरी का? आउटकम क्या है, बताओ क्या है आउटकम? सिंपल है यार, किसी भी गेम का 2 ही आउटकम होता है, या तो हम जीतते हैं या तो हम हारते हैं, विन और लूज, ठीक है। इसको अगर हम बिजनेस टर्म्स में बोले तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं टाइप्स ऑफ गेम, कितने टाइप के गेम है। तो यहां पे 2 टाइप हमें बताया गया है, 2 पर्सन जीरो सम गेम और 2 पर्सन नॉन जीरो सम गेम। एक्चुअली इसका नाम जीरो सम गेम ही है, राइट, और नॉन जीरो सम गेम ही है। तो क्यों ये 2 पर्सन ऐड कर दिया गया है? क्योंकि सर मिनिमम कितने प्लेयर रिक्वायरमेंट है? 2 पर्सन। तो सर 3 पर्सन भी हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं, लेकिन हमारे को बीएमएस में नहीं है। एमबीए लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पर वो सारी चीजें भी आती है, लेकिन यहां पर हमें नहीं है। तो हम सिर्फ 2% कंटिन्यूसली बोलते रहेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज बैठ जाएगी कि जो भी सम न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं वहां पे सिर्फ 2 ही प्लेयर होंगे, सिर्फ 2 प्लेयर होंगे बस, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। 2 पर्सन जीरो सम गेम को हम समझते हैं कि होता कैसे है।
तो एक गेम रखते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट की बात ले लो। दो लोगों के बीच में क्रिकेट हो रही है, उन्होंने बैटिंग करी आपस में, शर्त लगाया कि भाई जीतेंगे तो इतना मिलना चाहिए, और फिर बाद में उन पैसों की पार्टी होगी। तो दो लोगों के बीच में मैच होती है, एक का नाम है अंजुलिका, दूसरे का नाम आपको पता है, यस यू आर करेक्ट, मंजुलिका। ठीक है, दोनों लगाते हैं 100 रुपए की मैच, तो टोटल जो वैल्यू होगी गेम की वो होगी ₹100। ठीक है, अंजुलिका मैच जीत जाती है, शी गेन्स ₹100। मंजुलिका का लॉस होता है ₹100 का। तो फिर दोनों बोलते हैं यार चल ठीक है, हारे जीते जो भी है, टोटल वैल्यूएशन तो इतनी हुई ना, पार्टी करते हैं। पार्टी कितने रुपए की होगी? ₹100 की। सो योर लॉस ऑफ मंजुलिका इज द कंप्लीट गेन ऑफ अंजुलिका। मतलब कि इसने जितना भी लॉस करी वो पूरी तरीके से अंजुलिका के पास आया, तो बचा क्या? कुछ भी नहीं, जीरो। तो इसके लिए इसे क्या कहा जाता है? जीरो सम गेम, राइट। केस 2 देखेंगे हम, 2 पर्सन नॉन जीरो सम गेम। अगेन यहां पे कुछ दूसरा गेम रखते हैं, क्रिकेट तो हो गया, कुछ थोड़ा सा बड़ा गेम रखते, तीन पत्ती तीन पत्ती रखते, तीन पत्ती खेल रहे दोनों, राइट। अभी तीन पत्ती खेल रहे भाई, बीएमएस के स्टूडेंट है, एमबीए करने वाले हैं, तो बस डिपो पे पीछे बैठ के तो नहीं खेलेंगे, जाएंगे कसीनो में। ठीक है, कौन? अंजुलिका और मंजुलिका, दोनों जाएंगे कहां? कसीनो में, तीन पत्ती खेलने के लिए। इस बार इन्होंने बोले भाई चल लगी 50 की, 50-50 की लगाए, राइट। तो कसीनो में यहां पे जो उनका हैंडलर था टेबल के ऊपर, उसने पत्ते डाल दिए। ठीक है, अब यहां पे मंजुलिका जीत गई, राइट। तो टोटल जो गेम की वैल्यू कितनी होगी बताओ? ₹100 टोटल वैल्यू हुई, लेकिन मंजुलिका को मिलेगा कितना? 90। 10 किधर गए? कसीनो के चार्जेस, उनका 10% चले गया वहां पे। तो अब दोनों जा रहे हैं, चल भाई जो भी हुआ पार्टी करते हैं, तो पार्टी के लिए तो ₹90 ही बचे। ठीक है, तो दे आर लाइक यार 10 रुपए गए कहां? तो कसीनो में गए। तो यहां पर लॉस ऑफ वन इज नॉट द कंप्लीट गेम गेन ऑफ अदर। लॉस ऑफ वन इज नॉट द कंप्लीट गेन ऑफ अदर। जबकि यहां पे आप देखोगे केस ए में लॉस ऑफ वन इज कंप्लीट गेन ऑफ अदर। केस 2 के अंदर लॉस ऑफ वन इज नॉट द कंप्लीट गेन ऑफ अदर। तो एग्जाम में जो भी आपसे सम पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स, वो इस पे ही बेस्ड होंगे, 2 पर्सन जीरो सम गेम पे ही होने वाले हैं ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजीज होती क्या है? ये आपने सेम 3 में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर पढ़ा था। स्ट्रेटेजी बेसिकली क्या होती है? देखो, स्ट्रेटेजी के अंदर आपके पास होते हैं अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, उन अवेलेबल रिसोर्सेस से आप किसी चीज को अचीव करना चाहते हो, तो ये क्या हो गया? इट इज अबाउट अचीविंग समथिंग। आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, ठीक है। अब आप जब अचीव करना चाह रहे हो अवेलेबल रिसोर्सेस से, तो आपके सामने हर्डल्स आएंगे, और ये हर्डल्स देने वाला कौन है? अपोनेंट। तो जब भी स्ट्रेटेजी की बात आती है तो वहां पे अपोनेंट की बात आती है। अकेले अगर आप किसी खेल को खेल रहे हो तो स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं, आप तो जीतोगे ही उसके अंदर। तो आपके सामने अगर कोई आता है तो आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेस है ना। अगर 20 ओवर का मैच है, समझो क्रिकेट मैच चल रहा है 20 ओवर का, और सामने वाले ने 150 रन मार दिए, तो आपको भी 20 ओवर में ही मारना है। ये 20 ओवर आपके लिए लिमिटेशन है, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अब तुझे जितने ओवर खेलना है खेल, आराम से पूरे दिन में कभी भी रन मार, नहीं। आपके सामने एक ओपोनेंट है प्लस एक लिमिटेशन है, तो उसके बेसिस पर आप स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन करते हो। ठीक है, तो गेम थियरी के अंदर दो टाइप की स्ट्रेटेजी है, एक है प्योर स्ट्रेटेजी और दूसरी है मिक्स स्ट्रेटेजी। अब जब प्योर स्ट्रेटेजी पर हम बात करते हैं तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशन, अगर दो लोगों के बीच में कंपटीशन चल रही है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ए और ऑर्गेनाइजेशन बी, दो कंपनीज है, तो दोनों ही स्ट्रेटेजी मेकिंग जो कर रही है वो सिर्फ सेल्स के ऊपर कर रही है, तो इसे हम कहेंगे प्योर स्ट्रेटेजी। दे आर थिंकिंग ओनली अबाउट सेल्स, ए भी और बी भी। ठीक है,
वेयर एज मिक्स स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर ए ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के इंक्रीज करने के बारे में सोच रही है तो बी यहां पर सेल्स प्लस ये सोच रहा है कि मैं कॉस्ट को कैसे नीचे लेकर आऊं। ठीक है, तो यहां पे पैरामीटर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, जबकि यहां पे पैरामीटर जो है वो स्टैंडर्ड होता है। राइट, तो इसे कहते हैं प्योर स्ट्रेटेजी। एग्जाम में अगेन मिक्स स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं, न्यूमेरिकल सिर्फ आएंगे प्योर स्ट्रेटेजी के ऊपर। राइट, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि एग्जाम में हमें जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा वो 2% जीरो सम गेम पर होगा और वो प्योर स्ट्रेटेजी ही होगी। क्लियर, तो पैरामीटर एक ही होगा, इट विल बी आइदर सेल्स या प्रॉफिट या कॉस्ट। ठीक है, ऐसे ही होगा, दो चीज का मिक्सचर नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमीन एंड मिनी मैक्स प्रिंसिपल। इसे आप बहुत ध्यान से देखना, ये अगर आप समझ गए तो एग्जाम में 7 से 8 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप अपने न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हो। राइट, तो आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी आप रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, मैं रट्टा भी आपको करवा दूंगा यहां पे। राइट, तो इस तरीके का मैट्रिक्स रहेगा आपको। ठीक है, इसके अंदर कुछ नंबर्स रहेंगे, ये नंबर्स लिख देते हैं हम लोग, 6 3 -3 -2 2 2 5 4 6। अच्छा, इसे एग्जांपल लेके समझते हैं हम। एयरटेल और जियो के बीच की राइवलरी चल रही है, झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये समझो कि उनका है सेल्स, यहां पे सेल्स की बात चल रही है और ये सारे नंबर्स जो है वो है क्रोर्स में। ठीक है, तो ये 6 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ इस तरीके से चीजें। ठीक है, अब होता कैसे समझते हैं, जो है ये क्रोर्स के अंदर। तो पहले मैं लिख लेता हूं यहां पे रो मिनिमा, होता है क्या इसको समझेंगे, और ये लिख लिया मैंने कॉलम मैक्सिमा। या तो रट लो रो मिनिमा या कॉलम मैक्सिमा, या थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। राइट, अब यहां पे मैं रखता हूं प्लेयर ए को, प्लेयर ए कौन हुआ, एयरटेल। यहां मैं रखूंगा किसे बताओ, यस, प्लेयर बी, कौन सी कंपनी हुई, जियो। राइट, तो आप जब इसे समझोगे या समझने की कोशिश करोगे गेम थियरी के पर्सपेक्टिव से, तो जो प्लेयर यहां पे होगा उसके नजरिए से आप इस गेम को देखोगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम, ये जो है ये 6 हुआ, ये यहां पे आपका 3 है या -3 है, ये सेल्स की बात हो रही है, तो इंडिविजुअल लेवल पे इस 6 को बोला जाएगा, देखो मैं लेफ्ट कॉर्नर में लिख रहा हूं मैक्सिमीन के नीचे, इसे बोला जाएगा पे ऑफ। क्या बोला जाएगा, पे ऑफ। तो खाली 2 को बोला जाएगा पे ऑफ, खाली 4 को बोला जाएगा पे ऑफ, खाली 6 को बोला जाएगा पे ऑफ। लेकिन जब ये कलेक्टिवली पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएंगे तो इनको कहा जाएगा पे ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा इन्हें, पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक नंबर का नेटवर्क, एक नंबर का जाल बन चुका है, एक सेल्स है। ठीक है, ये नंबर्स को डिफाइन किया है सेल्स के अंदर, और इसको हम किसके नजरिए से देख रहे हैं, प्लेयर ए एयरटेल के नजरिए से देख रहे हैं। अगर एग्जाम में आपको बोला जाए, जो कि किसी भी पेपर में इस तरीके से बोला नहीं गया, नॉर्मली आपको सम दिया जाएगा, तो जो भी यहां पर है उसके नजरिए से आप इस पूरे गेम को देख रहे हो। क्लियर, अब जो भी अपने नजरिए से गेम को देखेगा, मतलब कि फिकर किसे है, प्लेयर ए को, एयरटेल को फिकर है, तो जिसे फिकर है तो उसे क्या लगता है, यार मैंने इसके अंदर कुछ चीजें लगाई है तो कम से कम मुझे इतना इतना तो मिल जाना चाहिए। ठीक है, कम से कम मेरी तरफ देख ले, कम से कम मुस्कुरा तो दे मुझे, इतना मैं उसके बारे में सोचता हूं, शायरी लिखता हूं, गाने सुनता हूं, तो कम से कम एक आदमी की ये होती है कि इतना तो हो जाए। राइट, तो यहां पे प्लेयर ए एयरटेल स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसे मैं कहूंगा A1 A2 और A3।
अगर A1 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो कम से कम जो उसे सेल्स आएगा, बताओ कितना आएगा, -3। ठीक है। और A2 की स्ट्रेटेजी यूज करता है तो कम से कम उसे जो सेल्स आएगा वो आएगा -2। और A3 की स्ट्रेटेजी अगर यूज करता है तो कम से कम उसे सेल कितना आएगा, 4। राइट। अब उसे समझ में आ गया कि ये स्ट्रेटेजी यूज करने से मुझे इतना सेल मिल रहा है, ये स्ट्रेटेजी यूज करने से इतना, और ये स्ट्रेटेजी यूज करने से इतना। अब आप बताओ कि इसमें से वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करेगा। ऑब्वियसली A3 की यूज करेगा, क्योंकि सारे मिनिमम में जो मैक्सिमम है वो यही है। राइट। तो यहां पे बेसिकली करना क्या है, स्टेप 1 में आप इसके नजरिए से आपने सारे मिनिमम वैल्यू निकाले, तो उसमें आपने फिर मैक्सिमम वैल्यू को सर्कल कर दिया। क्यों कर दिया सर्कल, कि मिनिमम सेल इतना है, मिनिमम सेल इतना, इसमें सबसे ज्यादा ये है तो मैं तो A3 की स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा। राइट। तो आपने सबसे पहले मिनिमम सारे नंबर निकाले और उसमें से आपने मैक्सिमम नंबर को चूज किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमीन स्ट्रेटेजी। क्लियर, बोलो यस। ठीक है। अब जियो जो है वो इसका राइवल है, दुश्मन है इसका प्लेयर ए का। ठीक है, कॉम्पिटिटर है इसका। हम प्लेयर ए के नजरिए से देख रहे हैं तो इसे तो कम से कम इतना हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रेटेजी यूज करने पे कम से कम इतना तो निकाल ही लेगा ये। ठीक है। तो बोला भाई ये वाली स्ट्रेटेजी में जाता हूं ना मैं, मतलब कुछ भी अगर कितना भी टफ कंपटीशन आएगा तो 4 करोड़ का तो सेल निकाल ही लूंगा मैं, तो ही विल गो फॉर A3 का स्ट्रेटेजी। अब प्लेयर बी जियो क्या करता है, वो भी आता है मैट्रिक्स पे। वो देखता है कि भाई मैं भी अगर तिकड़म बिठाता हूं, मैं मार्केटिंग करूं या दूसरी चीजें करूं, जो भी XYZ चीजें करूं, तो ज्यादा से ज्यादा एयरटेल को कितना सेल्स मिल सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना सेल्स मिल सकता है। तो ये भी 3 स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसे ये कहते हैं B1, B2 एंड B3। तो B1 में अगर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना सेल मिलेगा, 6 करोड़। B2 की स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना सेल्स आएगा, 4 CR। B3 की स्ट्रेटेजी को अगर यूज करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना सेल्स आएगा, 6 करोड़। अब बताओ कि ये इसका दुश्मन है, तो दुश्मन के लिए प्लेयर बी क्या चाहेगा एयरटेल के लिए, कि इसका तो भाई सेल कम आए ना। तो क्या वो B1 की स्ट्रेटेजी ऑप्ट करेगा, नहीं। B1 की स्ट्रेटेजी करेगा तो सामने वाले को 6 करोड़ का सेल आ जाएगा। क्या वो B3 स्ट्रेटेजी यूज करेगा, बिल्कुल भी नहीं। वो तो वहां पे भी उसको 6 करोड़ का सेल आ जाएगा। अगर B2 स्ट्रेटेजी यूज करता है तो उसे 4 करोड़ का सेल आएगा। तो प्लेयर बी जियो ऑप्ट करेगा B2 स्ट्रेटेजी को, क्योंकि वहां पे सामने वाले को सबसे कम सेल आएगा। तो व्हाट प्लेयर बी हैज डन, उसने क्या किया, उसने सारे सारे मैक्सिमम नंबर को निकाला बाहर और उसमें से सबसे मिनिमम को चूज किया। सो दिस इज नोन एज मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी। समझ में आया कि क्यों यहां पे मैक्सिमम निकाल के मिनिमम निकालते हैं, क्योंकि राइवल बंदा है ना, वो देख रहा है कि ये सब हरकत करने से क्या सेल आएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है यहां पे, अब यहां पे हम इंटरसेक्शन देखेंगे अगर, तो ये तो प्लेयर बी ये वाली स्ट्रेटेजी, राइट, और प्लेयर ए ने ये वाली स्ट्रेटेजी यूज किया। ठीक है। तो यहां पे एक कॉमन पॉइंट बनता है जिसे हम कहते हैं सैडल पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, सैडल पॉइंट। ठीक है, सैडल पॉइंट, इसे हम वैल्यू ऑफ द गेम भी कहते हैं, कि खेल की यही तो वैल्यू है मेन, इसी पे तो सारा खेल होने वाला है। सैडल का मतलब क्या होता है, घोड़े पे जो बैठते हैं हम, घोड़ा, जी फॉर घोड़ा, हॉर्स के ऊपर जो बैठते हैं उस पे एक ऐसा मैट जैसा रहता है। ठीक है, उस पे हम जब बैठते हैं तो ये हमें हेल्प करता है बैलेंस करने के लिए, मतलब पूरे
हॉर्स की जो एक्टिविटी चालू है, हम यहां पे बैठ के चीजों को बैलेंस करते हैं। तो सेम उसी तरीके से पूरे गेम पे जो है स्ट्रेटेजी B2 ये वाली यूज करेगा, A3 तो पूरा गेम जो है बैलेंस आउट यहां से होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। अभी हम नॉर्मली जो स्टेप्स होते हैं उसको समझते हैं। जैसे अगर एग्जाम में आपको पूछा गया तो सबसे पहले तो आप ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट बनाओगे और आप अपना मैट्रिक्स बनाओगे और जो वहां पे दिया है उसे आप लिख लिए। ठीक है, ये सेम जो मैंने प्रीवियस इसमें जो डाला था ना पे ऑफ, ये सेम है। आपने लिख लिया इस तरीके से, फिर यहां पे आप लिख लोगे रो मिनिमा। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे, कॉलम मैक्सिमा। सर याद कैसे करेंगे, कुछ ऐसा ट्रिक बताओ ना यहां पे। तो सुनो देखो, जो रोता है वो सोता है, स्लीपिंग लाइन। रोता कौन है, जो नजर रखता है, किसी पे फिक्र रखता है। ठीक है, यहां पे एयरटेल को फिक्र हो रही है, क्या करना है, प्लेयर बी को है क्या, नहीं, इस केस में हम प्लेयर बी को नहीं ले रहे हैं। तो जो फिक्र कर रहा है वो रोएगा, जो फिक्र कर रहा है वो रोएगा और सोएगा, स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से आप इसे कंसिडर कर लोगे। ठीक है, आप इसे स्ट्रेटेजी बता दोगे क्या है, यहां पे लिख लोगे आप, राइट, B1 B2 B3 इस तरीके से। तो सबसे पहले आप रो मिनिमा लिख लिया आपने, कॉलम मैक्सिमा लिख लिया। जैसे ही आपको रो मिनिमा मतलब कि जो रो रहा है, जो नजरिया रख रहा है वो रो रहा है और वो सो रहा है, स्लीपिंग लाइन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे रोज देखना है सारी। ठीक है, और नजरिया रखने वाला आदमी, इन्वेस्ट करने वाला आदमी क्या सोचता है, भाई कम से कम तो मिल जाए कुछ ना कुछ। यहाँ पे कम से कम आप मिनिमम नंबर निकालोगे सारे, -3 -2 4। दूसरा जो है राइवल, वो उतनी फिगर थोड़ी, वो तो ये देखेगा भाई मेरे करने से सामने वाले को क्या ज्यादा फायदा हो रहा है, तो वो मैक्सिमम निकालेगा, इसके लिए कॉलम मैक्सिमा। ठीक है, कॉलम मैक्सिमा, राइट। तब इसके अंदर सबसे बेटर इसके लिए क्या होगा, 4। तो सारे आपने मिनिमम नंबर निकाले थे, उसमें से मैक्सिमम आपने चूज किया, मैक्सिमम मैक्सिमीन स्ट्रेटेजी हो गई। यहां पे आपने सारे मैक्सिमम नंबर निकाल के उसमें से सबसे छोटा नंबर मिनिमम नंबर चूज किया, तो आपकी मिनी मैक्स स्ट्रेटेजी हो गई। आई होप कि आप लोगों को ये चीज आसानी से समझ में आ गई और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। आगे एक चीज देखते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, एक चीज और हम लोग यहां पे कवर कर लेते हैं, इट इज अबाउट सैडल पॉइंट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको आने वाला नहीं है एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में तो हम कवर कर लेते हैं उसे, इट विल टेक हार्डली 2 मिनट, समझ लेते हैं उसे भी। अब यहां पे तो हमें सैडल पॉइंट मिल गया था। अब कुछ गेम ऐसे होते हैं कि सैडल पॉइंट नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए कुछ टेक्निक यूज की जाती है, उसे कहते हैं डोमिनेंस मेथड। क्या कहते हैं, डोमिनेंस मेथड। एग्जाम में आपको नहीं आएगा, आपको हर सम के अंदर सैडल पॉइंट होगा ही होगा। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप कुछ गलती कर रहे हो, सैडल पॉइंट मिलेगा ही आपको। ठीक है, तो डोमिनेंस मेथड होता क्या है समझते हैं। ये अगर पूछा भी तो थियरी में पूछेगा, जो कि मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि 7 to 8 मार्क के लिए वो समझी आपसे पूछेंगे। तो देखो क्या कहता है, द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इज यूजफुल फॉर द इवेल्युएशन ऑफ 2 पर्सन जीरो सम गेम। तो मतलब जो हम कर रहे थे जीरो सम गेम तो आपने पहले ही समझ लिया, वेयर सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सैडल पॉइंट नहीं होगा तो डोमिनेंस मेथड को यूज करना है। कैसे करते हैं, ये 2 पॉइंट है, इसके एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगेन फिर मुझे न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स लेने होंगे, विच मे क्रिएट कंफ्यूजन फॉर यू पीपल। एमबीए लेवल पे, इंजीनियरिंग लेवल पर ये चीजें है, बीएमएस लेवल पे ये नहीं है। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट अगर आप देखते हो यहां पे, पॉइंट नंबर 1, तो आपको पता है 2% जीरो सम गेम के अंदर सैडल पॉइंट नहीं मिलता है, तो आप डोमिन, तो आपको यहीं पे 2 पॉइंट मिल गए, तो आप लिख सकते हो। और अगर आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो गई, आपके पास टाइम है, तो ये 2 पॉइंट आप लोग सीधे सीधे रट लेना। ठीक है, अब आ जाओ देखते हैं सिलेबस, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इसमें।
सो ये टोटल आपका होगा 15 मार्क के लिए। जॉब सीक्वेंसिंग भी हम देखने वाले हैं। तो गेम थियरी 8 to 7 मार्क्स का होगा, या तो 8 या 7 मार्क्स के लिए आएगा। इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया, बोलो हाँ, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज ऑफ गेम थियरी, प्लेयर आपको पता है कौन है, ठीक है। स्ट्रेटेजीज हमने अच्छे से देख लिए। खेल एक्टिविटी हमें पता है, पे ऑफ हमें पता है, पे ऑफ मैट्रिक्स हमें पता है, मैक्सी मीन हमें पता है। यहाँ पे मैक्सी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर। मिनी मैक्स हमें पता है क्या है। सेडल पॉइंट क्या होता है हमें बहुत अच्छे से पता है। टाइप्स ऑफ गेम भी हमने अच्छे से देख लिया है। अब देखो न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम में आएगा 7 to 8 मार्क्स के लिए, तो इसमें क्या बोला है, 2 पर्सन जीरो सम गेम ही आएगा। वो भी कौन सा, ओनली प्योर स्ट्रेटेजी गेम, जिसके अंदर आपको सेडल पॉइंट अवेलेबल होगा। सेडल पॉइंट नहीं अवेलेबल होगा तब तो यहां पर आओगे ना दोस्तों, अवेलेबल है तो इसका न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है। इसका सिर्फ आप थियरी समझ लेना। थियरी सिंपल सी चीज है, देखो सिलेबस में ही थियरी है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और सेडल पॉइंट नहीं अवेलेबल है तो इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना थियरी लिख दोगे बस हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन यूजफुल था, काफी हेल्पफुल था, आपको कॉन्सेप्ट गेम थियरी के समझ में आए। देखो बहुत सारी चीजें, लाइक यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस नहीं हम देख रहे हैं, हम सिर्फ प्योर स्ट्रेटेजी गेम्स को देख रहे हैं। डिमांड जो एक मैनेजरियल स्टूडेंट से ये होती है कि उसको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो। अगर आपको इस टॉपिक के और डिटेल और डेप्थ में जाना है, इसमें आपको अपना करियर फॉर्म करना है, तो आप एमबीए इन ऑपरेशंस कर लो, वहां पे आप इसकी डिटेल में जा सकते हो, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। इफ यस, मैं सारे टीचर्स, अगर कुछ टीचर्स इस सेशन को देख रहे हैं, स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं, तो आप भी अगर किसी की फिक्र करते हो तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे शेयर करने की जरूरत है। सो डन फॉर द डे, गुड बाय, थैंक यू।